दोस्तों, बात आती है गूगल एडसेंस अप्रूवल टिप्स की। नॉर्मली गूगल एडसेंस हमने जस्ट जाके google.com/adsense पे अप्लाई करना है और कुछ दिनों के बाद ही हमें अप्रूवल या रिजेक्शन की एक ईमेल आ जाती है जिसमें बताता है कि आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो गया है, या इन सेकंड केस वो हमें बता देता है कि आपका गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो डिसअप्रूव हो गया, रिजेक्ट हो गया है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा अप्लाई करने में कोई भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, हम स्ट्रेट अवे दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले ही जो एप्लीकेशन है वो हर चीज़ देखभाल के और पूरी प्रिपरेशन से करनी चाहिए ताकि पहली ही रिजेक्शन से हम बच सकें। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपका ब्लॉग रिजेक्ट हो गया है पहले ही अटैम्प्ट में, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल है और आप चीज़ों को सेट करके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। खैर, अभी जो मैं आपको टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगे तो कोई भी वजह नहीं कि आपका गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो रिजेक्ट हो या डिसअप्रूव हो। तो सबसे पहली बात आती है आपकी वेबसाइट के टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपका वेबसाइट की जो नीश है, जो टॉपिक्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो कोई ऑब्जेक्शनेबल हैं, तो आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव होने में दुश्वारी हो सकती है। सो जो निशेज़ होती हैं नॉर्मली, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, इंफॉर्मेशनल निशेज़ नॉर्मली गूगल एडसेंस के लिए बिल्कुल कंप्लाई करती हैं और उन पे गूगल एडसेंस अप्रूवल दे देता है। हमने किन-किन गूगल एडसेंस की निशेज़ पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, जब एफ़िलिएट की निशेज़ पे बात आती है ना, तो वो तो गूगल लव्स इट। ये तो आपको स्ट्रेट अवे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप जिस तरह फ़िशिंग रॉड्स हैं या रिव्यू बेस्ड या किसी भी तरह की जो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं, उन पे अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो किसी भी तरह का एफ़िलिएट का अगर आपकी वेबसाइट है, तो उस पे आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगेन, अगर वो भी ऑब्जेक्शनेबल निशेज़ पे आपने बना रखी है, तो उस पे भी आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। सो अगर पाकिस्तान की बात करूँ, अगर हम इंडिया की बात करें या हमसाया ममालिक की बात करें, यहाँ पे होने वाले जो वेबसाइट्स के जो कंटेंट लिखे जाते हैं नॉर्मली, उनमें आपको बताता चलूँ कि एजुकेशनल निशेज़, इंफॉर्मेशनल निशेज़, एजुकेशन से रिलेटेड, अब जिस तरह पाकिस्तान में रिज़ल्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्च होते हैं, मैट्रिक के रिज़ल्ट्स, 9th के, 8th के, 5th के, इसी तरह इंटर के और एटसेट्रा। इसी तरह जॉब्स हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स में अगर हम चले जाएँ, क्रिकेट बहुत ज़्यादा सर्च होती है, फुटबॉल बहुत ज़्यादा सर्च होती है। ऐसी निशेज़ पे गूगल आपको अप्रूवल दे देता है। अगेन, अब इनमें भी कुछ ऐसी माइक्रो निशेज़ होंगी जो कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट में शामिल हो सकती हैं। जैसा कि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्ट्रीमिंग, आपको स्ट्रीमिंग कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती है नॉर्मली, तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे स्ट्रीमिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गूगल एडसेंस आपको अप्रूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो उस स्ट्रीमिंग का ओनर है, लेट्स सपोज कोई भी एक बड़ा चैनल है, तो वो गूगल को शिकायत कर सकता है, कॉपीराइट एप्लीकेशन दे सकता है, कॉपीराइट की शिकायत कर सकता है कि ये वेबसाइट का ओनर मेरा कंटेंट यूज़ कर रहा है अपनी वेबसाइट पे, तो आप अपनी गूगल की जो सर्विसेज हैं वहाँ पे सस्पेंड कर दें। वो नॉर्मली आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट भी बैन हो सकता है, आपको इवन गूगल सर्च से भी निकाला जा सकता है। तो इसमें ख़्याल करने कि आप कॉपीराइट निशेज़ से अवॉइड करें ताकि आपका जो गूगल एडसेंस के अप्रूवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाएँ और बैन होने से भी बच जाएँ। अच्छा, सेकंड, आपको जो नॉर्मली एंटरटेनमेंट निशेज़ होती हैं, फैशन रिलेटेड निशेज़ होती हैं, या जो हाउ टूज़ होते हैं, या जो गाइड्स होती हैं, जो जिसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ऐसी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस अप्रूव होने में देर नहीं लगाता। तो पहली तो बात हो गई निशेज़। आपको जो निशेज़ हैं उनका ख़्याल करना है, अपनी वेबसाइट के टॉपिक का ख़्याल करना है। अगर आपकी वेबसाइट का जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्शनेबल है, तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने में परेशानी हो सकती है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छा मैं जो टिप्स बता रहा हूँ, आप इनको रिक्वायरमेंट्स भी समझ सकते हैं कि अगर इनमें से कोई एक चीज़ में भी थोड़ा बहुत डिफेक्ट हुआ तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड है लेआउट। हम बार-बार, शायद इस पूरे कोर्स में मैंने जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़िक्र किया था,
वो है यूज़र एक्सपीरियंस। तो गूगल एडसेंस के मामले में भी आपने अपनी वेबसाइट का जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको मेक श्योर करना है कि वो बेहतर हो, मतलब आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो, आपकी वेबसाइट की जो लेआउट है वो अच्छा हो, आपकी वेबसाइट पे जो नेविगेशन है वो अच्छी हो, आपको जो प्रॉपर मेन्यू हो, मेन्यू आपके इंपॉर्टेंट पेजेस तक लिंक कर रहा हो, आपके जो स्टैटिक पेजेस होते हैं नॉर्मली, मतलब कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, तो इस तरह के जो पेजेस हैं वो भी ज़रूर बने हुए हों। गूगल एडसेंस इन चीज़ों को भी समहाउ मद्देनज़र रखता है। अच्छा, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस या अगर आप वेटेज दे सकते हैं तो आपने इस पॉइंट को देनी है, वो है ट्रैफिक, और स्पेशली ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल से लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहे हैं तो आपके गूगल एडसेंस के अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी अगर आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट रिजेक्ट हो जाए तो आपने अपनी वेबसाइट को इस क्राइटेरिया से, इन पॉइंट्स से गुजारना है, कंसीडर करना है, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है वो क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सर्च इंजन से आने वाली ट्रैफिक। अगर वो सर्च इंजन से आ रही है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पॉइंट क्या है, गूगल एडसेंस चाहता क्या है कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वो वहां पे आके उन एड्स को विजिट करे और अल्टीमेटली गूगल आपको पे करे, और इससे गूगल खुद भी रेवेन्यू जनरेट करता है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है और आप गूगल एडसेंस को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने अपना अकाउंट दे दो, हम अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस के एड्स लगाना चाहते हैं, तो गूगल ये कंसीडर करता है कि इसके पास ट्रैफिक ही नहीं है तो मैं इसको अकाउंट क्यों दूं। अल्टीमेटली हो सकता है कि ये इनवैलिड क्लिक्स करे, हो सकता है कि ये खुद ही अपने बैठ के अपने एड्स पे क्लिक कर रहा हो, तो जिससे एडवर्टाइजर का नुकसान होगा। एडवर्टाइजर गूगल के पास क्यों जाता है, वो अपनी बिजनेस की प्रमोशन के लिए जाता है, वो इनवैलिड क्लिक्स लेने के लिए नहीं जाता। इनवैलिड क्लिक्स की मैं आपको बता दूं, आपका बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा इनवैलिड क्लिक्स की टर्म से जब आप गूगल एडसेंस में अप्लाई करेंगे या गूगल एडसेंस से अर्न कर रहे होंगे। इनवैलिड क्लिक्स क्या होते हैं, हर वो क्लिक इनवैलिड है जिससे एडवर्टाइजर को नुकसान हो रहा है, तो गूगल उसको इस तरह कंसीडर करता है कि उसने अपने जो एडवर्टाइजर हैं उनके बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए वो मेक श्योर करता है कि आपकी ट्रैफिक क्वालिटी ट्रैफिक हो। क्वालिटी ना होना तो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक क्वालिटी ट्रैफिक नहीं है तो भी गूगल एडसेंस आपका अकाउंट लिमिटेड कर सकता है या आपका अकाउंट बैन भी कर सकता है। क्यों? अगर आपकी ट्रैफिक किसी ऐसे सोर्स से आ रही है जिसको आप मिसलीड करके लेके आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट का कंटेंट कुछ और है, आप प्रॉमिस कुछ और कर रहे हैं, वो वेबसाइट पे जब आपके यूजर आएगा तो वो एक्सीडेंटल क्लिक्स करेगा आपके एड्स पे, क्योंकि वो आपके एड के अंदर खुद से इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसको मिसलीड करके ले आए हैं, वो उस कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है जो आपकी वेबसाइट का कंटेंट है। इसकी एग्जांपल नॉर्मली जो सोशल ट्रैफिक है उसमें ली जाती है कि आपने फेसबुक पे कोई लिंक शेयर किया और वहां पे मिसलीड किया, या आपने कोई ऐसा टाइटल दिया जो कि मिसलीडिंग था, जो कि क्लिक बेट था। आपका मकसद क्या था, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना। अब वहां से जब ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आई तो अब आपका मकसद क्या है कि ट्रैफिक ला के उससे रेवेन्यू जनरेट करना। अब इस ज़मीन में लोग क्या करते हैं, लोग कीवर्ड्स को ऐसे कीवर्ड यूज करते हैं जिन पे क्लिक रेट ज्यादा होता है, वो यूजर का ख्याल नहीं करते कि यूजर को हम क्या कहकर लेके आए हैं। तो अल्टीमेटली गूगल एडसेंस इस चीज को डिटेक्ट करता है और वो मेक श्योर करता है कि एडवर्टाइजर का इससे नुकसान ना हो, एक्सीडेंटल क्लिक्स ना हो, तो इससे गूगल आपके अकाउंट को बैन कर सकता है। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जिससे आपको ये सारा सिनेरियो समझने में आसानी होगी कि अगर आपका मेन्यू, अगर आपका जो नेविगेशन है, जो मेन्यू है, वो ड्रॉप डाउन है, आप उस पर जाके हॉवर करते हैं और नीचे एक लिस्ट ओपन हो जाती है आपके मेन्यू के आइटम्स की, और उस नेविगेशन के बिहाइंड अगर आपने ऐड लगाया हुआ है, मतलब ऊपर नेविगेशन है और उसके नीचे ही ऐड लगा हुआ है, तो अगर आप उस पर हॉवर करते हैं, ड्रॉप डाउन ओपन होता है, ड्रॉप डाउन ओपन होने के नतीजे में किसी तरह का भी उस बिहाइंड मौजूद ऐड पे क्लिक होने का अगर खतरा मौजूद है तो गूगल इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता। इसके नतीजे में भी गूगल आपको पेनल्टी लगा सकता है, आपका अकाउंट लिमिटेड कर सकता है, आपकी जो वेबसाइट है उस पे एड्स की जो सर्विंग है वो लिमिटेड करके या डिसेबल भी कर सकता है कि भाई ये वेबसाइट
ऐड दिखाने के काबिल नहीं है। सो अल्टीमेटली आपने गूगल एडसेंस को जो उसका मकसद है उसमें हेल्प करनी है कि क्वालिटी ट्रैफिक आए आपकी वेबसाइट से, क्वालिटी ट्रैफिक क्वालिटी एड्स पे जाए और जो एडवर्टाइज़र है उसका अल्टीमेटली फ़ायदा हो। तो उस ज़मीन में गूगल आपको मज़ीद क्वालिटी एड्स आपकी वेबसाइट पे शो करवाने लग जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में गूगल आपकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ गूगल आपको एड्स की एक्सेस भी देता है कि जो एड्स आपकी वेबसाइट पे अपेयर हो रहे हैं, अगर उनमें आपको लगता है कि कोई ऐसे एड्स हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं या बहुत ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रहे हैं या वो उससे जो रेवेन्यू है वो बहुत कम जनरेट हो रहा है, तो आप उन एड्स को रिमूव भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये एड्स मेरी वेबसाइट पे अपेयर ना हो। तो गूगल आपको इतना भी कंट्रोल देता है। तो खैर हम बात कर रहे थे ट्रैफिक की, तो याद रखिएगा अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो आपके जो गूगल एडसेंस के अप्रूवल के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है गूगल एडसेंस की एक्सेप्टेंस में या रिजेक्शन में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं वो है कंटेंट। अगेन कंटेंट आपका रिच होना चाहिए, वैल्यू एडेड होना चाहिए और उससे यूज़र को कोई ना कोई फ़ायदा हो, वो उसके नॉलेज में या उसकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहा हो, तभी गूगल एडसेंस आपको हेल्प करेगा कि आप गूगल एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका कंटेंट ऐसा है जो कि थिन कंटेंट है, कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, आपने कॉपी किया पेस्ट कर दिया या आपने स्पिन किया और अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया, या इस तरह का कोई भी जो ऐसा है कि जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तो उस पे भी गूगल को ऑब्जेक्शन हो सकता है। अच्छा, मैंने शुरू में बात की थी कि एफिलिएट की जो साइट्स होती हैं उनको गूगल बहुत ज़्यादा पसंद करता है। क्यों? कि उन पे कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेंथी होता है, डिटेल्ड होता है। तो दिस इज़ वाई गूगल एफिलिएट साइट्स पे गूगल एडसेंस जो है वो अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रीज़न कंटेंट, रीज़न निश, और अल्टीमेटली अगर ट्रैफिक भी है तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आपने इन टिप्स का ख्याल करना है जब भी आप गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्लाई करें, और इंशाल्लाह ताला अगर आपकी ये सारी चीज़ें मुकम्मल होंगी तो गूगल एडसेंस आपका ज़रूर अप्रूव होगा और आपकी जो अर्निंग का जर्नी है वो गूगल एडसेंस के साथ भी ज़रूर स्टार्ट होगा। थैंक यू।